कल्पेश गवारी और कल्पेश गवारी का साथ देते हुए मैदान के अंदर मुन्ना, जबकि खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए आशीष मेहरोल। हमारे बीच नीटॉन ऑल के सर्वेश सर्वा जुनेद शरीफ साहब उपस्थित है। हमारे बीच 70 के जनाब तारिफ सैयद साहब भी उपस्थित है। और ये टूर्नामेंट प्रतियोगिता जो खेली जा रही है, किट्स जो बनाए गए 70 के द्वारा बनाए गए और बॉल भी इस टूर्नामेंट में 70 की यूज़ हो रही है। जबकि इसके पहले भी प्रहार ट्रॉफी में हमने देखा, खार बिग बैश में देखा, उसके पहले ग्रामीण धमाका बिग बैश में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बॉल का देखने हमें मिला। मुन्ना, जबकि इस मैच की शुरुआत होती हुई पहली ओवर लेके खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके आशीष मेहरोल। आशीष की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में, पहला रन हासिल किया यहाँ मुन्ना ने। और उनकी खासियत भी रहती है अच्छी गेंद का सम्मान देते हुए एक रन तो जरूर निकाल लेते हैं और माइनस गेंद पर प्रहार भी करते हैं। नासिक को पूरी टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में फेमस किया है इस खिलाड़ी ने, नाम है मुन्ना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा क्रिकेट, बैटिंग बॉलिंग दोनों के बलबूते पर आशीष मेहरोल ने भी काफ़ी प्रभावित किया। इस सीज़न में बहुत सारे टूर्नामेंट में एज आइकॉन, एज आइडॉल के रूप में भी खेलते हुए नजर आए आशीष मेहरोल। मगर देखना होगा, इस टूर्नामेंट का एक रूल है आइकॉन खिलाड़ी, मगर उसके साथ में एक मुमरा का खिलाड़ी ओपनिंग में आएगा और मुमरा के खिलाड़ी के रूप में कल्पेश गवारी बतौर ओपनर। एक बड़ी प्रतियोगिता और काफी मात्रा में दर्शक भी इस टूर्नामेंट का आनंद उठाते हुए। आशीष की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे, अंपायर ने वही देखा और बिंदी गेंद यहाँ आती हुई दबाव क्रिएट होगा जब बिंदी गेंदें आएगी और यहाँ एक बिंदी गेंद आती हुई। पिछले मैच में जरूर जिग्नेश पटेल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, मगर जब शुरुआती झटके मिलने के बाद अगर देखा जाए तो दीनू कामले ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और उसी के कारण जीत भी हासिल हुई। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस अच्छी गेंद का। लेंथ पर बॉल थी, लेंथ से उछाल लिया था। जब जनाब जुनेद शरीफ साहब न्यूटन ऑल और ऑल मॉन्स्टर टीम के सर्वेश सर्वा, उनके साथ 70 के जनाब तारिफ सैयद साहब को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि 70 स्पोर्ट्स पर ये टूर्नामेंट लाइव पूरे दुनिया में देखी जा रही है। हमारे बहुत सारे मेहमान इस टूर्नामेंट का आनंद मुख्य मंच से उठाते हुए। फिर एक बार आशीष मेहरोल, अच्छी गेंदबाजी, लाइन एंड लेंथ तो प्रॉपर रखी है, पावर प्ले में हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी है बल्लेबाज को, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं कल्पेश गवारी। इस बार अंपायर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए वाइट बॉल करार दिए। इस बार दिशा से भटके थे, वेरिएशन करना भी जानते हैं और खुशी के कोशिश में, मगर वाइट बॉल यहाँ करार दिया। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 2 रनों पर। आखिरी दिन, आखिरी रात इस खासदार प्रीमियर लीग की कल्याण लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब क्या गौरव करने वाली ये टूर्नामेंट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद को बड़ा हिट लगाना चाहते थे और कामयाब भी रहे। अच्छा स्ट्रोक यहां देखने मिला, कल्पेश गवारी के बल्ले से आता हुआ ये चौका, 4 रन। का अच्छा इस्तेमाल किया और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए कल्पेश गवारी के बल्ले से आता हुआ ये चौका। इस बार हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, कवर्स की दिशा में इस गेंद को भेजा, 1 रन जरूर लेंगे पवन तेवाहा। और जबकि पहला ओवर यहाँ जारी है और 7 रन बन चुके हैं। एक बड़ा स्ट्रोक आया, मगर उसके बाद एक जड़ में गेंद की और उसे हेलीकॉप्टर के जरिए खेलना चाहते थे, मगर टाइमिंग नहीं कर पाए और 1 रन पर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज कल्पेश गवारी को। उनका साथ देते हुए मुन्ना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इन स्थानीय और लोकल खिलाड़ियों को भी, कि जब आप ऑल इंडिया लेवल के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एज अ आइकॉन तुम्हारे साथ ही खेलते हुए मौका मिलता है तब। ओहो, इस बार रिवर्स, बहुत कम बार स्विच हिट करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी, स्विंग हुई और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। जबकि पहले ओवर का यह खेल खत्म हो चुका है, रन बने हैं 7, बिना कोई विकेट खोए यहाँ 7 रन बना चुकी है टीम एंड टाइटन।
जबकि पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 7 रन बने हैं बिना कोई विकेट खोए टीम आयरन टाइटंस ने, और इस वक्त गेंदबाजी के लिए वामिक को लाया गया है। अच्छे गेंदबाज है, बड़ी बड़ी टीमों में भी खेलने आते हैं वामिक। आज देखना होगा किस तरह से आज उनकी टीम को उनसे उम्मीद होगी विकेट की और इसी तरह से स्कोर को कंट्रोल रखने की भी। मगर देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ मुन्ना है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल्पेश गवारी, जिनके बल्ले से एक चौका भी आ चुका है वामी गेंदबाजी के लिए। बड़ी प्रतियोगिता खासदार प्रीमियर लीग मुंब्रा में यूनिटी ग्रुप के माध्यम से यह प्रस्तुत की गई एक बड़ी प्रतियोगिता, लीग मैचेस, और अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो चुका है। अपटम के बाहर की ये गेंद, अंपायर अपने हाथ फैलाते हुए व्हाइट बॉल करार दी। स्कोर 8 रन पर जाता हुआ। 2 दिन बाद परसों के दिन ही भारत का सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट का शो सुप्रीमो ट्रॉफी का भी आगाज होने जा रहा है 17 से लेके 21 तक। कल्पेश इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। फिर एक बार जिस तरह से मुन्ना ने कोशिश की थी रिवर्स खेलने की, कामयाब नहीं रहे। इस बार भी वही देखने मिला। कल्पेश ने बैट तो स्विच हिट के लिए घुमा दी थी, मगर गेंद का अंदाज नहीं लिया और बिंदी गेंद आती हुई 8 रन पर स्कोर रुका हुआ है। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर वामिक, क्यों मुझे इस टूर्नामेंट में दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए लाया गया है। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, मगर इस बार सही ठिकाने पर नहीं थी, इसी कारण व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने। काफ़ी मात्रा में दर्शक भी इस मैच को, जबकि 1:15 बज चुके हैं, लगभग 1 बज चुके हैं, मगर फिर भी दर्शकों की संख्या काफ़ी मात्रा में। मुंब्रा में क्रिकेट का क्रेज़ है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है, जबकि अंडर आर्म क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा मुंब्रा में खेला जाता है, जो टर्फ पे खेला जाता है। ओहो, इस बार भी बड़ा हिट लगाने चाहिए। फिर एक बार गेंद के लाइन में नहीं आए, सिर्फ बल्ला घुमाया। सिर्फ बल्ला घुमाने से काम नहीं होगा, आपको गेंद के लाइन में आना चाहिए, टाइमिंग करना चाहिए, आपका फुटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। यही हुआ और वामिक ने और एक अच्छी गेंद दिया। 2 गेंदें वाइट के रूप में जरूर आई, मगर 2 गेंदें बिंदी भी आई है। कल्पेश गवारी को यहाँ कुछ दिखाना होगा, बतौर ओपनर आ चुके हैं प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, मगर उसे फाइनल की दिशा में खेला और 1 ही रन पर संतुष्ट हो गए। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 10 रनों पर मुन्ना। यहाँ इनकी भूमिका काफी अहम होगी। भली भांति जानते हैं किस तरह से पारी को आगे लेके जाना है, इस इनिंग को संवारना है। और आज मुन्ना एज अ आइकॉन पूरे भारत भर में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में मुन्ना सिर्फ बतौर बैटर काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी रहा है। प्रीमियर लीग में जो आइकॉन खिलाड़ी होता है उनकी भूमिका काफ़ी अहम होती है, मगर आज देखना होगा मुन्ना। पिछले साल सुप्रीमो ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर कार जिन्होंने जीता था, वही मुन्ना आज मुंब्रा में। खासदार प्रीमियर लीग कल्याण लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनके कार्य का गौरव करने वाली ये टूर्नामेंट श्रृंखला। मुन्ना फुलटॉस गेंद सामने की दिशा में, इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर लेंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई और 1 रन से स्कोर आगे 11 पर। वामिक अभी भी उन्होंने मौका नहीं दिया हाथ खोलने का बल्लेबाजों को, जबकि पहले ओवर में भी इसी तरह का चित्र देखने मिला था। एक चौका आया था कल्पेश गवारी के बल्ले से, उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़े बड़े हिट नहीं आए हैं इस ओवर में अभी तक। जबकि दूसरा ओवर इस पारी का चलता हुआ। काफी अच्छा मैदान, काफी अच्छा स्टेडियम। मुन्ना का साथ देते हुए कल्पेश गवारी। एलिमिनेटर का मैच यह चलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई, टपा खाने के बाद थोड़ी सी लहराती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। और एक बिंदी गेंद, थोड़ा सा दबाव तो बनाया है गेंदबाजों ने, जबकि पहले ओवर में भी ये किया था आशीष मेहरोल ने, और दूसरे ओवर में वामिक ने भी अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। सिर्फ 4 रन अब तक खर्च किए, मगर कल्पेश को मौका ढूंढना होगा। इस बार बड़ा हिट किया जरूर है, मगर ये गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी 6 रनों के लिए। वाह, काफी बेहतरीन स्ट्रोक कल्पेश गवारी के बल्ले से आता हुआ।
आखिरी गेंद पर मौका मिला और जड़ दिया छक्का। एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला कल्पेश गवारी के बल्ले से। 17 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। टीम आयन टाइटंस जलील के हाथ में गेंद थमाई है इस ओवर के लिए। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो आशीष मेहरोल, दूसरे ओवर में वामिक और तीसरे ओवर के लिए जलील खान। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है। सामने अगर देखा जाए तो मुन्ना, पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट में काफी मशहूर नाम, नासिक का नाम है मुन्ना। और देखना होगा इस मैच में इस पारी को विकेट तो नहीं खोया है और 17 रन भी ठीक ठाक है। और आने वाले 4 ओवर में दोनों मैच हमने देखे। इसके पहले एक मैच में 60 रन का टारगेट था, दूसरे मैच में अगर 62 का टारगेट होते हुए भी चेस नहीं हो पाए थे रन जलील। मुन्ना के लिए बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मुन्ना प्रॉपर लाइन में नहीं आए और टप्पा खाने के बाद शरीर से टकराती हुई गेंद लेग बाइज के जरिए 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 18 रनों पर। इस मुमरा में काफी सारा क्रिकेट भी हमने देखा है, क्रिकेटर्स देखे हैं, टूर्नामेंट्स देखे हैं और एक बड़ी टूर्नामेंट खासदार प्रीमियर लीग मुमरा वासियों को बहुत साल ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता भी याद रहेगी। फॉर्मेट, जबकि इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से जो आइकॉन खिलाड़ी, जैसे कल हमने सरोज प्रामाणिक को देखा इस मैच में, जिग्नेश पटेल को पिछले मैच में देखा, गुजरात से बुलंग करने वाले प्रदीप पाटिल भी इस मैच में खेल रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक संजू कनौजिया, दिल्ली के खिलाड़ी भी एज अ आइकॉन इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आए। 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि ओवर शुरू है तीसरा। हम सभी को दीवाना बनाने वाला ये टेनिस क्रिकेट का खेल और टेनिस क्रिकेट के खेल की एक बड़ी टूर्नामेंट मुमरा में। अब चमके बाहर की गेंद मुन्ना के बैट के रडार में आती हुई और भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वाह मुन्ना, सिक्सर। बल्लेबाजी की एक खासियत है, शुरुआत थोड़ी सी धीमी करते हैं और सिंगल डबल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है बड़े बड़े हिट भी लगा लेते हैं और यही किया। एक अच्छी साझेदारी भी बनती नजर आ रही है कल्पेश गवारी और मुन्ना के बीच में। 25 रन बन चुके हैं, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। जलील के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रोक खेला और पिच गेंद थी, थोड़ी सी घूमे थी, मगर मुन्ना ने उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 25। ओहो, इस बार टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल भी देखने मिला। विकेट कीपर ने अपील जरूर की थी, अंपायर ने इस अपील को नकारा और बिंदी गेंद करते हुए यहाँ जलील खान एक बड़ा हिट लगाने के बाद अच्छा कमबैक। इसके पहली गेंद थी और पिच की थी और इस बार लेंथ के थोड़ा सा पीछे रखा था इस गेंद को और मुन्ना हुक करना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। बिंदी गेंद कमबैक जलील के द्वारा भी काफी अच्छा संघर्ष दोनों के बीच। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, उसे अच्छी नसीहत दी और भेज दिया इस गेंद को भी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। वन 31 रन बन चुके हैं। चुकीला माफी नाही। फुलटॉस गेंद थी और इस फुलटॉस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया मुन्ना ने। 31 रन बने हैं, अच्छी साझेदारी। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे जिस वक्त दूसरी ओवर की थी।
आशीष मेहरोल ने अच्छी गेंदबाजी शुरू में की, उसके बाद वामिक और जलील के इस ओवर में रन जरूर बने हैं। 14 रन इस ओवर से आते हुए मुन्ना, जबकि 7 गेंदें अब तक खेली है मुन्ना ने और 15 रन की पारी अब तक खेली है। कल्पेश गवारी 10 गेंदों में 13 रनों की पारी और उसी के साथ स्कोर जा चुका है 31 पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है मुन्ना और कल्पेश गवारी। एक बड़ी प्रतियोगिता, एक तरफ टीम हमें नजर आ रही है M3 कॉन्क्रीट्स जो गेंदबाजी कर रही है और दूसरी तरफ IN टाइटंस के बीच का ये मुकाबला। जलील के खिलाफ हल्ला बोल दिया है मुन्ना ने, मगर देखना होगा जलील के पास भी काबिलियत है कमबैक करने की जो उन्होंने दिखाया उसके पहले, मगर देखना होगा मुन्ना किस तरह से इस पारी को आगे लेके जाते हैं। मुन्ना शेख टेनिस क्रिकेट विश्व में जिस खिलाड़ी पर बल्लेबाजी के लिए सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है वैसे खिलाड़ी जिनका नाम है मुन्ना। जलील आज की रात मुंब्रा वासियों के लिए अहम होगी, देखना होगा कौन चैंपियन होगा खासदार प्रीमियर लीग का। फिर एक बार जलील, मुन्ना के लिए टाइमिंग नहीं कर पाए, बल्ले के किनारा लिया गेंद ने और सामने की दिशा में गेंद गई और जब तक फील्ड होती है गेंद तब तक 2 रन हासिल किए। कॉल दिया कल्पेश गवारी ने और मुन्ना और कल्पेश ने मिलके 2 रन हासिल किए और देखते देखते एवरेज बन चुका है 11 का। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं और रन बने हैं 33 बिना कोई विकेट खोए 33। डीजे स्वागत आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं खासदार प्रीमियर लीग मध्ये आणि खासदार प्रीमियर लीगच्या मात्र आजच्या शेवटच्या रात्रीतील महत्त्वाचा सामना सुरू आहे। एका बाजूला जर पाहिलं फलंदाजीसाठी IN टायटन्स ही टीम आहे आणि क्षेत्ररक्षणासाठी जर पाहिलं गोलंदाजीसाठी M3 कॉन्क्रीट्स यांना आपण पाहतोय। फलंदाजीसाठी मुन्ना शेख आणि त्यांच्या जोडीला कल्पेश गवारी आहेत। कल्पेश गवारी 10 चेंडूमध्ये 13 धावांवर आणि मुन्ना शेख 8 चेंडूमध्ये 17 धावांवर बॅटिंग करतायत। 3 षटकांचा खेळ झालाय, विकेट न गमावता 33 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत आणि येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये काय होणार ते आपल्याला पाहायचं आहे, कारण 3 ओव्हरचा खेळ झालाय, अर्धा डाव झालाय, अर्धा डाव बाकी आहे। खासदार प्रीमियर लीग कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय कार्यतत्पर कार्यसम्राट लोकसभा सदस्य म्हणजेच खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथजी शिंदे यांच्या कार्याचा गौरव करणारी स्पर्धा आज आपल्याला मुंब्र्यामध्ये पाहायला मिळते आणि मुंब्र्याचे क्रिकेट रसिक देखील पहा स्टेडियम मध्ये जवळपास 1 वाजलेले आहेत, परंतु हे चाहते हे मुंब्रा क्रिकेटला लाईक करणारे आहेत। सर्वच जण मात्र आनंद घेत आहेत, सर्वांचं स्वागत असेल। बॉलिंगसाठी मात्र आमंत्रित करण्यात आलंय पुढचं षटक घेऊन वामिक। मागील मॅच मध्ये जर पाहिलं ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी केली आहे, समोर जर पाहिलं तर कल्पेश। आता टार्गेट हेच असेल विकेट घेणं गरजेचं आहे। विकेट जर नाही आल्या तर मागील 2 मॅच मध्ये आम्ही 60 आणि 62च्या दरम्यानचा स्कोर पाहिला, परंतु विकेट नाही आल्या तर हा स्कोर 70-80 पर्यंत देखील जाऊ शकतो आणि तो निर्णायक असेल। 70-70 लाईव्ह कव्हरेज आपण पाहतोय, 70-70 बॉल पाहतोय। 70-70 चे जर पाहिलं स्पोर्ट्स वेअर आज क्रीडा साहित्य टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्या पद्धतीचे आपण सर्व प्रकारचे किट्स पाहतो तर भारतात नाही तर टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये सर्वात सुप्रसिद्ध म्हणून 70-70 हा ब्रँड झालाय आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये गुजरात 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बॅश गुजरात ही देखील मात्र आपल्याला 5, 6, 7, 8, 9
रोजी जून रोजी मात्र गुजरातच्या चिखलीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु परवापासून पाहायला विसरू नका, भारतातील टेनिस क्रिकेट विश्वातील अग्रमानांकित स्पर्धा सुप्रीमो ट्रॉफी 17 ते 21 मेच्या दरम्यान. कल्पेश गवारी बॅटिंगसाठी सलामीवीर म्हणून आलेत. वामिक ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न तर तिकडे राहिला. बॅटची कडा घेतली, बॉल अडवला जातोय. 1 रन मात्र तिकडे मिळणार आहे. खेळायचा होता पॉइंटला, बॅटची कडा घेतली गेली आणि पाठीमागे गेला आणि अडवला जातोय. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली. धावसंख्या 34 वर आहे. पाहूया किती धावांचा पल्ला इकडे गाठला जातोय. प्रेक्षकांचं मनोरंजन आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांची गर्दी. माझ्या मते शेवटच्या मॅचपर्यंत ही गर्दी अशीच असेल, कारण इकडे मुंबऱ्याचे क्रिकेट रसिक क्रिकेटचे चाहते आहेत. मग ते क्रिकेट टर्फचं असू देत, क्रिकेट रबर बॉलचं असू देत किंवा क्रिकेट टेनिस बॉलचं असू देत, मुंबऱ्यामध्ये क्रिकेटला तेवढीच पसंती पाहायला मिळते. जशी पूर्वी आम्ही मित्तल ग्राउंडमध्ये गर्दी पाहिली आहे, तशीच गर्दी आज या स्टेडियममध्ये देखील पाहायला मिळते. मुन्ना समोर जर पाहिलं तर वामिक ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल उडवलाय. मुन्नाच्या माध्यमातून मारला गेलेला फटका. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतात. फटका फसला. ज्या विकेटची गरज होती तीच विकेट या ठिकाणी आली आहे. पवन होते तिकडे, मुन्ना होत आहेत बाद. धक्का बसतोय पहिला. ज्याची सर्वच जण वाट पाहत होते, माझ्या मते समर ढोले थोडेसे जास्तच वाट पाहत असतील आणि मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळत आहेत केतन. पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील. केतन मात्रे अलीकडच्या कालावधीमध्ये या खेळाडूने थक्क करणारी कामगिरी केली. 29 मोटरसायकल, बाईक आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर 4 4 व्हीलर कार या अल्पावधीतच ज्या खेळाडूने मिळवलेल्या आहेत बॅटिंगसाठी येत आहेत. फॅन फॉलोअर्स खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी तयार केलाय आणि कोणाचा फॅन फॉलोअर्स उगाच होत नाही, त्यासाठी कष्ट मेहनत करावी लागते. केतनने ती केली आणि आता केतन यांच्या नावाभोवती एक वलय निर्माण झालंय. ग्रामीण क्रिकेट गाजवता शहरी क्रिकेटला देखील त्याने आव्हान दिलं आणि तिकडे देखील मात्र यशस्वी होताना पाहिला मिळतोय हळूहळू हा खेळाडू. नाव केतन म्हात्रे, गाव वाकळण आणि मात्र बॅटिंग साठी दाखल झालाय तो म्हणजे मुंब्रामध्ये. आज खासदार प्रीमियर लीग मध्ये समोर आहेत वामिक. 34 धावा. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल मात्र या ठिकाणी पाहिला मिळतोय. पंच आपले हात फैलावत आहेत. वाईट बॉल कार नक्कीच इकडे कळवला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहिला मिळते 35 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहिला मिळत आहेत. ओव्हर नंबर जर पाहिलं तर 4 या ठिकाणी सुरू असताना आपल्याला पाहिला मिळते. केतन यांच्या विरुद्ध वामिक. एक महत्वाची मॅच खासदार प्रीमियर लीग मधील. पुढे आले. हाफ स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. टप्पा पडला. बॉलने अँगल बनवला. आतमध्ये किंचितसा आला आणि डॉट बॉल येताना पाहिला मिळेल. वामिक चांगलं कमबॅक केलं. या ओव्हरमध्ये वामिकची गोलंदाजी वाखाणण्याजोगती राहिली आहे. म्हणजे मुन्ना शेख यांची विकेट घेणं असू देत किंवा केतनसाठी टाकलेला चांगला बॉल असेल, ही खूप महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु पाहूयात, केतन म्हणजेच धडाकेबाज बॅटिंगसाठी त्यांची ओळख आहे. वामिक देखील काही कमी नाहीयेत. आज जर पाहिलं तर सर्वांनाच या क्रीडा स्पर्धेची प्रतीक्षा होती. युट्यूबला भारतभर पाहिली जाते. विविध ठिकाणावरून या स्पर्धेचं कौतुक झालंय. यावेळेला पुन्हा चांगला बॉल. वामिक यांनी अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला. तो मात्र जाईल मिड विकेटच्या दिशेने. थोडासा बाजूला गेला. चुकीला माफी नाहीये. जिकडे 1 रन होती तिकडे 2 रन आलेले आहेत. नाराज झाले क्षेत्ररक्षक पवन, परंतु स्वाभाविक आहे, चुकी झाली आणि त्याची सजा तर मिळणारच. 2 धावा आल्या आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2 ने पुढे. 37 धावांवर. 70 ची टीम देखील चांगली काम करते आहे. कारण ज्या पद्धतीने हे लाईव्ह कव्हरेज आपण पाहतोय, उच्च दर्जाचं टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आयोजन युनिटी ग्रुपचं कौतुक करावं लागेल. त्यांनी चांगलं आयोजन केलंय. पुन्हा एकदा ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल मात्र या ठिकाणी टाकण्याचा प्रयत्न राहिला. ढकललं या बॉलला कव्हरच्या दिशेने, परंतु दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावांचा प्रयत्न करत असताना येते विकेट. खेळाडू बाद. 37 किती झाले? 38.
अर्थातच पापा, परंतु बॅटिंगसाठी केतन म्हात्रे. समोर जर पाहिलं तर वामिक ज्यांनी खूप चांगली बॉलिंग केली आहे. सतीश जाधव यांना आपण स्क्रीनवर पाहू शकता. 70-70च्या अगदी सुरुवातीपासून मात्र जोडले गेलेले हे व्यक्तिमत्व नाव सतीश जाधव. त्यांनाही मात्र आमचे कॅमेरामन दाखवण्याचं जे सगळ्यांना कॅमेरामध्ये टिपतायत त्यांनाही कोणीतरी टिपलेलं आहे. केतन म्हात्रे. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल. आता मात्र पंचांनी पुन्हा एकदा हात फैलावलेत. या ओव्हरमध्ये एक समस्या राहिली आहे. काही वाईट बॉल आले, काही अतिरिक्त धाबा आले, परंतु लेन पकडून बऱ्याचदा अलीकडे काय होत आहे की फलंदाजांपासून वाचण्यासाठी गोलंदाज जाणून बुजून सुद्धा बऱ्याचदा वाईट टाकताना पाहायला मिळतात. ही त्यांची रणनीती असते. पुन्हा तेच पाहायला मिळालं आहे. पुन्हा वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, परंतु या बॉलवर एक रन तिकडे घेतली गेली आहे आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते, 1 ने पुढे जाते. 40 धावांवर 4 ओव्हर संपलेले आहेत. धावसंख्या 40 झाली है. 4 ओवर के बाद रन बने हैं 40, 2 विकेट के नुकसान पर आयन टाइटंस. धन्यवाद. 40 धावा धावफलकावर आहेत. 2 विकेट माघारी परतलेले आहेत. केतन म्हात्रे यांच्यावर सर्वांच्या नजरा खेळलेल्या असतील, परंतु या अगोदरच्या मॅचचा इतिहास पाहता 2 ओव्हरमध्ये 20, 25, 30 जरी रन आल्या मॅच चांगली होईल आणि त्याचा प्रयत्न करावा लागेल. परंतु समोरचा जर मोठा बॅट्समन आहे तर ही टीम देखील कमी का आहे. परंतु त्यांनी जर पाहिलं तर बॉलरही जर पाहिलं तर आयकॉनच मागवलाय. गोलंदाजीसाठी पाहायला मिळतील आशिष मेहरोल. पहिल्या ओव्हरमध्ये 7 रन केवळ खर्च केल्या होत्या. ओहो, पहिला बॉल वेगात होता, ऑप्शनच्या बाहेर होता, फुलर लेंथवाला होता आणि कीपरकडे जाणारा होता. डॉट 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 डॉट. रन मिळणार नाहीये. चांगला संघर्ष आता रंगेल, परंतु केतन म्हात्रे सारख्या खेळाडूंना तुम्ही जास्त काळ खामोश ठेवू शकत नाही. आक्रमकता हा त्यांचा मूळ स्वभाव आहे आणि तो आता त्यांनाही दाखवावाच लागणार आहे, कारण समोर चांगली गोलंदाजी होते तर बॉलचं उत्तर बॅटने द्यावंच लागेल. यावेळेला मात्र ते देण्याचा प्रयत्न होतोय. मोठा फटका खेळलाय आणि आशिष मेहरोल मोठी विकेट मिळवत आहेत. केतन म्हात्रे बाद, आउट. केतन म्हात्रे मोठी विकेट. आशिष मेहरोल कळायला थोडासा वेळ लागतो, कारण पहिला बॉल अगदी वेगात होता, यावेळेला थोडासा उंचावरून आलेला होता आणि त्याला टायमिंग नाही करू शकले आणि त्यामुळे बाद होताना पाहायला मिळतात. केतन नवीन बॅटर, मागील मॅचचा मॅच विनर, कारण खऱ्या अर्थाने मागील मॅचमध्ये कोणी आणलं असेल त्यांचं नाव आहे विकी भोईर आणि तेच मात्र या ठिकाणी बॅटिंगसाठी येत आहेत. काय जबरदस्त बॅटिंग केली होती शेवटच्या टप्प्यामध्ये आणि त्यामुळे त्याला खास कदाचित काही बॅटर्स जरी चांगली कामगिरी केली त्यांची भूमिका असते शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये, शेवटच्या 1 ओव्हरमध्ये आणि ती भूमिका करण्यासाठी आता आलेले आहेत विकी भोईर. परंतु समोर अचूकता ज्यांच्याकडे आशिष. हो हो, यावेळेला किंचितसा लेग कटर लेंथवर होता. बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट झाला आणि एसटी रक्षकांच्या दिशेने गेला. वा, अचूकता काय म्हणतात ना, आशिष मेहरोलने 3 बॉलमध्ये दाखवली आहे. 3 बॉलमध्ये एकही रन नाही दिलाय. 3 बॉल वेगळ्या पद्धतीने टाकले. एक फुलर लेंथ, त्याच्यानंतर ओव्हर पिच आणि आता जर पाहिलं तर गुड लेंथवरचा टाकलाय, थोडासा कट होणारा टाकलाय.
आणि आता मात्र बॅटच्या रेंज मध्ये रडार मध्ये विकी भोईर सांगतात हो आता माझी बारी आहे, घ्या षटकार. 6 धावा. मैदानाच्या बाहेर कॅच पकडण्याचाही प्रयत्न झाला. विकी आज हिरो राहिलेत ज्या पद्धतीने त्यांनी खेळलंय आज. यावेळेला वा ब्लॉक 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 मध्येच बॉल टाकला, परंतु विकीने स्वतःला थांबवलं, सावरलं, परंतु त्या चांगल्या बॉलवर देखील 2 धावा घेण्यामध्ये यशस्वी झालेले आहेत. इकडे विकीचं टॅलेंट आणि मी शेबाज यांचं देखील कौतुक करेल. त्यांनी 2 धावांसाठीचं स्वतः डेंजर इनला आले आणि 2 धावांचा प्रयत्न केला गेला. प्रत्येक बॉल वेगळ्या पद्धतीने टाकलाय. एक बॉल चुकला, मैदानाच्या बाहेर गेला. बाकी 4 बॉल मात्र चांगले टाकले होते. विना एकदा स्कोर 48, लॉस ऑफ 3 विकेट 48. 48 धावा. पुन्हा एकदा विकी भोईर. यावेळेला पुन्हा एक थोडासा पुढे बॉल टाकला, त्याला कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. एक धाव तिकडे घेतली जाते, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला जातोय आणि धावसंख्या पुढे जात असताना 50 रन पुरे हो चुके आहे. 5 ओव्हर संपलेले आहेत. 50 धावा धावफलकावर झाल्या. 3 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत. पाहत आहोत आपण खासदार प्रीमियर लीग 2023. डीजे खूप छान गाणी देखील आपल्या माध्यमातून आम्ही ऐकतोय. आणि गोलंदाजीसाठी शेवटच्या षटकामध्ये ज्या खेळाडूच्या नावाची चर्चा केवळ भिवंडी नाही, गोरसई गाव नाही, ठाणे जिल्हा नाही तर महाराष्ट्रभर सुरू आहे, नाव पवन केने. आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये जशी आपण म्हणतो ना की टेनिस क्रिकेटमधील प्रसिद्ध खेळाडूंच्या सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी होते, तशी अलीकडे पवनच्या देखील सेल्फी काढायला गर्दी होऊ लागली आहे. कारण क्रिकेटच्या खेळाबरोबर मात्र तो एका वेगळ्या क्षेत्रात, मॉडेलिंग क्षेत्रात आलाय. तो ॲक्टिंग म्हणून चांगली काम करतोय, त्याचे अल्बम आलेत, परंतु त्याची बॅटिंग आणि बॉलिंग आजही त्याचं बलस्थान आहे आणि तीच त्याची ओळख देखील आहे. पवन केने गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत. पहिला बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडासा वेगातच टाकला आणि ही कौशल्य आहे त्यांचं, परंतु पंच हात फैलवतात आणि कळवतायत. वाईट बॉलही आहे आणि एक धाव मिळणार आहे देखील आहे. अशा 2 धावांनी धावसंख्या पुढे जाते, 52 वर जाते, 52. परंतु आता बॅटिंगसाठी पाहायला मिळेल विकी. आजचा दिवस विकीच्या बॅटिंगने गाजवलाय, परंतु पाहूयात पवन त्यांना रोखणार का. गोरसई संघासाठी जबरदस्त कामगिरी करणारा हा खेळाडू म्हणजे भावेश पवारच्या बरोबरीने केवळ भावेशच नाही तर इतर खूप सारे असे खेळाडू आलेत ज्यांनी देखील चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्याच्यामधील एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे पवन केने. परंतु समोर दारावे गावाचं नाव मात्र टेनिस क्रिकेट विश्वात फलंदाजाला धडकी भरवायला लावणारा वेग कुणाकडे असेल ना, त्यांचं नाव विकी भोईर आहे. आणि आज ते बॅटिंगच्या भूमिकेत देखील नवे तर मोक्याच्या क्षणी ते बॅटिंगही चांगली करतात. परंतु यावेळेला आखूड टप्प्याचा बॉल याच्यावर केलाय आक्रमण आणि या बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पार. 6 षटकार. छोटे छोट्या लहान मुली देखील या ठिकाणी नृत्य सादर करताना पाहायला मिळत आहेत तुमच्या संगीताच्या तालावर. कारण क्रिकेटच्या रंगात सर्वच नाताना पाहायला मिळत आहेत. क्या बात आहे. त्या दोन्ही चिमुरड्यांचं खूप सारं स्वागत असेल. आणि इकडे जर पाहिलं तर विकी, आजचा दिवस, आजची रात्र विकीची आहे जणू काय. कारण एखादा दिवस म्हणतो ना एखाद्या खेळाडूचा दिवस आहे, कदाचित खराब सुद्धा असं म्हणतो, कदाचित त्याच्याकडून कॅच सुटल्यास म्हणतो आज तुझा दिवस नाही, परंतु आज विकीचा दिवस आहे. आणि चांगली कामगिरी ज्यावेळेला होते तुमच्यात एक पॉझिटिव्ह एनर्जी असते.
आणि ती पॉझिटिव्ह एनर्जी विकीमध्ये पाहायला मिळते. 58 58 धावा फलकावर आहेत. यावेळेला मात्र पुन्हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग नाही करू शकले. बॉलचा टप्पा मात्र लेंथवर होता, त्याला मात्र समोर खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव घेतली आणि विकी दुसरी धाव घेत आहेत. धावांसाठीची धाव करतायत तिकडे शेहबाज आणि विकी दोघी. आणि धाव संख्या जर पाहिली तर पुढे गेली म्हणजे 60. वा. पवन केने रोखण्याचा प्रयत्न करतात विकीला, परंतु विकी जर पाहिलं तर 6 चेंडूमध्ये 18 धावा. विकी भोईर यावेळेला बॉलला फिरवलं जरूर होतं, परंतु कव्हरच्या दिशेने मात्र या बॉलला पाठवण्याचा प्रयत्न, थोडीशी उंची गती कमी होती, टायमिंग जरी नाही करू शकले, परंतु 2 धावा सोडणार नाहीत विकी आणि शेहबाज. दोघांनी मात्र 2 धावा धावून पूर्ण केल्या. धाव संख्या 2 ने पुढे गेली. 62. आखरी ओव्हर चलता हुआ. शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या 62 झाली आहे, जी समाधानकारक असू शकते, परंतु हेही विसरून चालणार नाहीये. प्रदीप पाटील सध्याच्या घडीला त्यांचे नो लुक शॉट खूप व्हायरल देखील झालेले आहेत, त्यांनाही आपण जरूर पाहतोय. पवन केने दुसऱ्या डावामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतील. आशिष मेहरोल आहे, माझ्या मते मुदस्सीर देखील या टीममध्ये आहेत, ज्यांना देखील आम्ही मोठमोठ्या संघांमधून खेळताना पाहिलंय. 62. जबकि आखरी ओव्हर चलता हुआ. शेवटच्या ओव्हरमध्ये रोकायचं ते मात्र विकीला, परंतु विकी खूप चांगली कामगिरी करतात, 20 वर खेळतायत. यावेळेला मात्र ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू. किंचितचे चपल झाले होते, त्यांचा स्टान्स पाहिला पंचांनी. आणि मनोज गुप्ता अनुभव आहे, याच मुंबईला बिलॉंग करणारे, आणि खूप सारे वर्ष आम्ही मनोज गुप्ता सरांना देखील पंचांची कामगिरी करताना पाहतोय. म्हणजे वाईट बॉल मात्र या ठिकाणी घोषित केला जातोय ऑप्शनच्या बाहेर. आणि या अगोदरच्या चेंडूवर जे पंचांनी निहाळलंय ते कदाचित त्यांच्या मनामध्ये ती एक वेगळी भावना निर्माण झाली. शेवटच्या क्षणी पुन्हा स्टान्स बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावेळेला मात्र ओव्हरपिच चेंडू पाहायला मिळाला, त्याच्यावर मात्र आक्रमण करण्याचा प्रयत्न राहिला. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे आणि एका धावेने धावसंख्या आपण पाहू शकता पुढे जाते. 64. 64 धावा. चांगली धावसंख्या मात्र इकडे उभारली गेली आहे. एक भव्य दिव्य आयोजन खासदार प्रीमियर लीगचं मुंबऱ्यामध्ये आपण पाहतोय. युनिटी ग्रुपचं विशेष कौतुक, ज्यांनी मात्र ही स्पर्धा भरवलेली आहे. 70-70चं लाईव्ह कव्हरेज आपण पाहतोय. आपल्यामध्ये जुनेश शरीफ साहेब निटॉन ऑलचे त्यांचं देखील झालेलं आगमन पाहायला मिळत आहे. 70-70ची तारीफ सय्यद आणि जुनेश शरीफ साहेब दोघे देखील वार्तालाप या ठिकाणी करतायत, या स्पर्धेचा आढावा देखील घेत आहेत. परंतु आता पाहूया शेहबाज कशा प्रकारची कामगिरी. संधी मिळाली आहे आणि संधी मिळणं महत्वाचं आहे. मग तुम्हाला एक बॉल का नाही मिळाला? यावेळेला मात्र तेच केलं आहे. मोठा फटका खेळला गेला. शेवटच्या बॉलवर बॅटिंगची संधी मात्र त्यांना मिळाली, त्याच्यावर मात्र चांगली कामगिरी. संधीचं सोनं केलं आणि एक बॉल खेळला आणि मोठ्या धावेत परावर्तित केला. एकही मारा मगर सॉलिड मारा. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 68 वर. 69ची आवश्यकता, 79 रिक्वायर. आयरन टाइटंस के लिए मुन्ना शेख अच्छी पारी खेली, 9 गेंदों में 17 रन बनाए. उनका साथ देते हुए कल्पेश गोवारी, जिन्होंने 11 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली. अच्छी साझेदारी बनी थी, उसी के कारण स्लॉग ओवर्स में अच्छी बैटिंग कर पाए विकी भोईर. 9 गेंदों में 21 रन. केतन मात्रे 6 गेंदों में 4 रन. शहबाज जिन्होंने आखिरी गेंद खेली, एक बॉल में 4 रन अर्जित किए, और इसी कारण 6 ओवर के बाद रन बने हैं 69 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. गेंदबाजी में अगर देखा जाए, आशीष मेहरोल 2 ओवर में 1 विकेट हासिल करके 17 रन खर्च किए. जलील जिन्होंने 1 ओवर किया 16 रन खर्च किए. पवन केने 1 ओवर 18 रन का महंगे साबित हुए. वामिक जिन्होंने प्रभावित जरूर किया था, और सबसे सफल गेंदबाज भी मैं कहूँगा, 2 ओवर में सिर्फ 17 रन 1 विकेट, और इसी के कारण स्कोर बना है 69 की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. देखना होगा दूसरी पारी में क्या होगा, और सुनने के लिए इस पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए
जिन्होंने कमेंट्री के जरिए अपने इस मुमरा का नाम पूरे महाराष्ट्र में लेके गए। आवाज की दुनिया और वॉइस ऑफ मुमरा, शहबाज शहजाद। देख रहा हूँ लगावे
चलिए, ओपनर बैटर्स की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान संभालेंगे प्रदीप पाटिल, तो दूसरी तरफ नजर आएंगे बल्लेबाजी की कमान पर उमेर। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में जरूर भेजी गई है। उमेर जोगीलकर, कप्तान ने भेजा होगा, जाइए उमेर, कुछ ना कुछ तुम ही करिए। उमेर जोमिलकर इस वक्त नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है विकी भोईर। गति के महारथी, तेज तर्रार गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस अब तक के रहा। परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल इस खिलाड़ी ने प्ले किया है। खासदार प्रीमियर लीग में विकी भोईर बॉलिंग मार्क पर। प्रदीप पाटिल सामना करने के लिए सज्ज होते हुए वेरी फर्स्ट बॉल का जरूर। पहली गेंद रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। रिवर्स स्ट्रोक दो धारी तलवार माना जाता है, लगा तो तीर नहीं तो फकीर, इस तरीके का दृश्य होता है। और उसी तरीके से इस वक्त गेंद डॉट के रूप में डिलीवर हुई और डॉट डिलीवरी के साथ यहां पर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की है विकी भोईर ने। विकी की अगली गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, थोड़ा सा वाइडिश जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। एक रन के लिए निकले हैं। अपील की गई, अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी जरूर खलती हुई नजर आई। अंपायर ने इस चीज को पूरी तरीके से जांचा परखा और उसके बाद अपना डिसीजन यहां पर क्लियर किया। नट आउट के रूप में, लेग बाइस के रूप में एक रन मिला है। एक रन के साथ अकाउंट जरूर ओपन हुआ है। जीत के लिए 69 रनों का टारगेट पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने जरूर बनाया है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार विकी सामना करेंगे। उमेर इस बार बैट को स्विंग किया था ताकत के साथ, लेकिन शॉर्ट मिड ऑफ पर केतन मात्रे तैनात थे। शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मुबशिर डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबशिर डोंगरे, उनका भी हार्दिक स्वागत है और उनके साथ आए हुए उनके सभी दोस्तों का भी हम वेलकम करते हैं खासदार प्रीमियर लीग 2023 में। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, फिर से एक बार विकी। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। थोड़ा सा गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, फुल एंड गेंद थी। गति के साथ साथ टप्पा बहुत ही बढ़िया था और इस गेंद पर प्रहार प्रदीप पाटिल करना चाह रहे थे, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लगा। जब तक के थर्डमैन पर गेंद ट्रेवल होती हुई नजर आई, गेंद को फील्ड किया जाता। मन में चाहत थी प्रदीप पाटिल की कि वो एक रन चुरा ले, लेकिन उमेर का साथ नहीं मिला और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। आयन टाइटंस की ये टीम इस बार देखिए गेंद को खेला है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को पार करती हुई 4 रन के लिए। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप थी, बेहतरीन स्ट्रोक जड़ा 4 रन के लिए। नेक्स्ट बॉल इस बार लॉफ्ट करना चाह रहे थे, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन पे, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पावर प्ले का बंधन जारी है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। एक और दर्जेदार केपीएल 4 रन। डाउट कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और यहां पर यह खिलाड़ी हौसला दर्शाता हुआ।
I would be requesting Mr. Arshad Raya to please join us here. Mr. Arshad Raya, I would request you to join us here. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरशद राया प्लीज ज्वाइंट होना है। दृष्टि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू इस मैच की इनिंग की समाप्ति के बाद जरूर लेंगी। और मैं दृष्टि जरूर बताना चाहूंगा मुमरा में सबसे युवा खिलाड़ी कोई है तो उसका नाम है अरशद राया। कम उम्र है लेकिन अनुभव काफी ज्यादा है। चलिए पहली ओवर की हुई है समाप्ति। देखिए टाइम ऑन है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। बिल्कुल हमारे अरशद राया का इंटरव्यू आप देखेंगे एक इनिंग की समाप्ति के बाद। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्रिकेट के प्रति प्यार। अब तक के इनकी एज की अगर बात करें तो 26 या 27 के आसपास की ये युवा खिलाड़ी हैं। क्या क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पर मैच ऑन है। ओमकार पाटिल को लाया गया है। ओमकार पाटिल की पहली गेंद पर फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस ओपन किया था लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए और एक रन यहां पर कंप्लीट किया गया है। टारगेट 69 रनों का है स्कोर बोर्ड पर। इस वक्त स्कोर हम देख सकते हैं, स्कोर M3 कॉन्क्रीट्स का दर्शाता हुआ 11 रन विदाउट लॉस। उमेर जरूर साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप पाटिल का, और आइकॉन खिलाड़ी और एक मुमरा का खिलाड़ी आपको ओपनर बैटर के रूप में विकेटों के बीच में भेजना है। उसी तरीके की जोड़ी को यहां पर भेजा गया है। एक तरफ हम देख सकते हैं प्रदीप पाटिल को भेजा गया है अपनी टीम की ओर से, M3 कॉन्क्रीट की ओर से, क्योंकि उन्हें इस वक्त बनाने हैं लगभग रन 69 रन। आज की नाइट की अगर बात करें तो आज कुछ आंकड़े कम नजर आ रहे हैं गेंदबाजों का साथ देती हुई है इस वक्त ये गेंद। बिल्कुल हमारे सरफराज भाई भी जहां कहीं पे भी हो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। हमारे सरफराज भाई हमारे हमीद भाई के लगते जिगर हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, उन्हें याद किया जा रहा है। चलिए मैच ऑन है। इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश अपील की गई है, अपील को यहां पर खारिज किया है। बिल्कुल गेंद रही डॉट के रूप में। रिवर्स स्ट्रोक कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं प्रदीप पाटिल। रिवर्स स्ट्रोक कन्वर्ट करने की चाहत है मन में, लेकिन चाहत यहां पर अधूरी नजर आती हुई। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार ओमकार पाटिल। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, विदाउट रेंज में आकर स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का संपर्क फिर से एक बार नहीं रहा। बचा हुआ काम कीपर ने किया, इस गेंद को कवर किया डॉट के रूप में मुन्ना शेख ने, और गेंद रही डॉट डिलीवरी, सुरक्षित डॉट डिलीवरी। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार ओमकार, इस बार लपेटना चाहते थे लेकिन गेंद डॉट के रूप में। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ये मुमरा के खिलाड़ी हैं। मुमरा की ओर से ये एक गांव एक संघ के मैचेस खेलते हैं। ये मुमरा के युवा खिलाड़ी हैं, यंगस्टर खिलाड़ी हैं, और इस वक्त परफॉर्मेंस करते हुए लाजवाब ओमकार पाटिल। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, विदाउट रेंज में आकर एक और गेंद डॉट के रूप में कर बैठे हैं प्रदीप पाटिल। क्या गेंदबाजी की है, ओमकार पाटिल की तारीफ है, तारीफ तो बनती है बॉस। एक रन खर्च किया है, 5 गेंदे, एक बॉल अभी भी आना शेष है ओमकार की। महज 1 रन खर्च किया है प्रदीप पाटिल पसीना बहाते हुए, लेकिन यहां पर शानदार गेंदबाजी के दमखम पर अपनी गेंदबाजी का बोल मनवाते हुए। इस बार देखिए मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है और ये विकेट का पतंग। ओमकार, नाम तो सुना होगा ओमकार पाटिल। अगर ओमकार पाटिल की गेंदबाजी दर्शकों को पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां इस मुमरा के उभरते हुए खिलाड़ी ओमकार पाटिल के लिए। साजिद अंसारी साहब, माजी नगर सेवक साजिद अंसारी साहब, जो कि काफ़ी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए उनका रहा। यूनिटी ग्रुप के सर्वे सर्वा हमारे
साजिद अंसारी साहब, इनकी तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि इस वक्त ओमकार पाटिल आपके लिए प्राइज मनी। कहते हैं ना कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं, और इस खिलाड़ी का हुनर काबिले तारीफ रहा। महज 1 रन देकर 1 विकेट। और परेशान किसे किया? परेशान उस खिलाड़ी को किया जिसके नाम के चर्चे हर कोने कोने में हैं। 10PL के स्टार खिलाड़ी रहे थे प्रदीप पाटिल। उस खिलाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ के एक लोकल गेंदबाज ओमकार ने इन्हें बांधे रखा और मजबूर किया कि वो मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेलें, और उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। और विकेट गंवाकर प्रदीप पाटिल अपने आप से, अपने स्ट्रोक से नाखुश होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। आरवी राहुल पाटिल, ओमकार पाटिल के लिए ये प्राइज मनी। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, विकी ऑन फायर। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं धारावी एक्सप्रेस। टेनिस क्रिकेट के 30 तर्रार गेंदबाजों की सूची में शुमार होने वाले ये गेंदबाज विकी की अगर बात करें तो कल का दिन इनके लिए बहुत बढ़िया था। संडे के दिन इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया था। आज मंडे है लेकिन अभी भी उनका वही फॉर्म जारी है। इस बार देखिए ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लाइन लेंथ क्वालिटी दर्शाती हुई ये गेंद, डॉट डिलीवरी। बैक टू बैक 2 गेंदे यहां पर विकी ने डॉट जरूर की हैं, लाइन के साथ पेस। और कल के दिन की हम जो चर्चा कर रहे थे वो जरूर चर्चा हम जारी रखेंगे। इनकी गेंदबाजी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। नेक्स्ट बॉल, इस बार गेंद को खेला है पॉइंट रीजन में, सिंगल रन के लिए निकले हैं। अमरीश यादव वहां पर मौजूद थे और बिल्कुल 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी गेंदबाजी नो डाउट। विकी की अगर बात करें तो कल के दिन इनकी गेंदबाजी कुछ इस प्रकार की रही, जो 70 बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो टैटू इन्होंने बना दिया 2 बल्लेबाजों पर। इस बार पवन की ने A1 पवन आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, और A1 पवन ने 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। स्कोर 13 रन पर दर्शाता हुआ जरूर 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर का खेल जारी है। विकी की अगर बात करें तो अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, 11 रन खर्च किए हैं अब तक के अपनी गेंदबाजी में 1.4 गेंदों पर। इस बार उमेर बैट का फ्लो बहुत बढ़िया था लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा चूकते हुए नजर आए। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता डीप काउ कॉर्नर रीजन में 1 रन यहां पर चुराया गया। सिंगल रन यहां पर कंप्लीट किया और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। A1 पवन को मिली है स्ट्राइक। A1 पवन के नाम से ये मशहूर हैं अपने क्षेत्र में। जिस तरीके से हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने जरूर इनके बारे में चर्चा की थी और चर्चा करेंगे भी हम जरूर। इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, मिडल स्टंप पर पकड़े गए। A1 पवन की विकेट गिरी है, लगता हुआ इस वक्त M3 कांक्रीट को ये बड़ा वाला झटका। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल रहा। 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त और 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 2 विकेटों के नुकसान के बाद अब तक का ये पूरा दृश्य जरूर आपने देखा होगा। और क्या गेंदबाजी की है। कहते हैं ना कि सफलता एक वाईफाई की तरह होती है दोस्तों, मिलती तो हर जगह है लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए इसमें हार्डवर्क नाम का पासवर्ड डालना पड़ता है। और ये हार्डवर्क नाम का जो पासवर्ड है ना इस वक्त जरूर डालती हुई नजर आई है फील्डिंग यूनिट टीम IN टाइटंस। क्या परफॉर्मेंस किया है इनके सभी गेंदबाजों ने।
फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। खासदार प्रीमियर लीग 2023 सीजन पहला है, पहला सीजन ही धमाकेदार है और इस वक्त आप देख रहे हैं एलिमिनेटर राउंड। इस वक्त दो जो टीमें हैं आपस में खेलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ है M3 कॉन्क्रीट्स जो कि इस वक्त काफी संकट में है क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और पीछा कर रही है 69 रनों का। इनके अगेंस्ट हम टीम देख सकते हैं IN टाइटंस परफॉर्मेंस करती हुई आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल बैट का मोटा सिरा लगा है और उमेर का भी यहां पर खेल हुआ है समाप्त। अमरीश यादव के लिए एक सुनहरी संधि आती हुई। अगर अमरीश यादव हैट्रिक लेते हैं तो उनके टीम ऑनर इलियास भाई इनकी तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि इन्हें जरूर प्रदान की जाएगी। और बिल्कुल एक हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं, पहली हैट्रिक का कीर्तिमान अपने नाम जरूर रचा है इस गेंदबाज ने। तेज तर्रार गेंद थी, अपील की गई है, अपील को स्वीकारा है, मिडल स्टंप पर पकड़े गए लगता हुआ इस वक्त आशीष के रूप में ये बड़ा वाला झटका। IN टाइटंस की किस्मत अब जग चुकी है। उनके गेंदबाजों का कमाल धमाल इस वक्त चलता हुआ और अमरीश यादव विकेट टेकर गेंदबाज है। अब तक के अमरीश की अगर बात करें तो ये पहले ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने 2 ओवर के स्पेल में इससे पहले की मैच में लगभग जो विकेटें हासिल की थी वो 6 विकेटें थी। 6 विकेटें हासिल करने वाले ये पहले गेंदबाज रहे थे जरूर। और क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। आते ही साथ इन्होंने आशीष मेहरुलकर जैसे खिलाड़ी का बड़ा विकेट लिया। आइकॉन का खिलाड़ी जो कि आइकॉन दर्जे के खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में, आइकॉन के रूप में जिन्हें बुलाया गया था M3 कॉन्क्रीट की ओर से, वही खिलाड़ी का विकेट इस वक्त लिया है जरूर। अब विकेटों के बीच में हम देख सकते हैं एक तरफ की कमान संभाली है मुदस्सिर खान ने तो आए हैं मोहम्मद शेख। मुदस्सिर खान और मोहम्मद की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। अब मौका मिलेगा मोहम्मद को। मोहम्मद वही खिलाड़ी हैं जिस वक्त 2 गेंदों में 9 रन की जरूरत थी M3 कॉन्क्रीट्स को, उस वक्त इस खिलाड़ी ने 6 जड़ा था। आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए, गेंद को खेला है गली रीजन में, बैट का मोटा सिरा लगा था, गेंद थोड़ी सी नाचती हुई नजर आई लेकिन थर्ड मैन पर कल्पेश मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, गेंद रही डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे, मेरे ख्याल से कल्पेश के भाई हैं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर किया। नेक्स्ट बॉल, इस बार स्लॉट में गेंद थी, प्रहार किया है, गेंदबाज पे अत्याचार किया है, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट। मोहम्मद के बल्ले से ये बिग हिट है। बिल्कुल ये बिग हिट की अगर बात करें तो मान लीजिए जिस तरीके से रेगिस्तान में जब बारिश हो जाती है ना, उस तरीके का ये स्ट्रोक रहा। अपनी टीम के लिए इन्होंने उसी तरीके का स्ट्रोक जड़ा और
अपनी टीम को एक अच्छे पायदान पर लाकर खड़ा किया है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। बिल्कुल मोहम्मद की अगर बात करें तो शांत स्वभाव के हैं और बिग हिटर बैट्समैन जरूर हैं। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार अमरीश, रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश विदाउट रेंज में आकर। हम अक्सर कहते हैं कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में आपके फुटवर्क ना हो तो फिर दोनों ही चीजें काम की नहीं। उसी तरीके का दृश्य, रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश विदाउट फुटवर्क का इस्तेमाल किए और गेंद रही डॉट के रूप में। अमरीश अच्छी वापसी की है, अच्छा कमबैक किया है अमरीश ने जरूर। इस बार बिग हिट बिग हिट बिग हिट, गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। यह आता हुआ हाई हैंडसम यूज सिक्सर, 6 रन। खामोश चेहरे के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी होती है और वही सोच लेकर उतरे हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर मोहम्मद शेख। और मोहम्मद ने अमरीश की दो गेंदों पर बिल्कुल 2 बड़े हिट लगाए। भले से एक 6 लगाने के बाद एक गेंद डॉट की, रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश की थी, चूक कर बैठे थे। उसके बाद लास्ट बॉल थोड़ी सी रेंज में आई, पटकी हुई गेंद थी, गति थोड़ी सी कम थी। जब बल्ले को स्विंग किया तो बैट से सुरमधुर धुन सुनाई दी और गेंद 1.5 ग्राउंड पार। ये दर्जेदार खनखनीत षटकार जरूर देखने मिला है। M3 कांग्रेट्स की अगर बात करें तो इनका एक ही नारा है, इनका एक ही स्लोगन है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक के छोड़ेगा नहीं। अब यहां पर देखना यह है क्या मैच में वापसी कर पाएगी टीम M3 कांक्रीट। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, डू अ डाई का मैच है। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो सेमीफाइनल में एक बुमराह के साथ 2-2 हाथ करती हुई नजर आएगी। 12 गेंदों का खेल बचा है और जीत के लिए 43 रन्स बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। 43 रन, 43 रन बनाने हैं, 12 गेंदें शेष हैं। मुदस्सिर खान, तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बिल्कुल थोड़ा सा शफल हुए थे, थोड़ा सा विकेटों की गहराई में गए थे, इसलिए गेंद का टप्पा वाइडिश यॉर्कर रखा यहां पर केतन मात्रे ने और गेंद डॉट के रूप में। डॉट डिलीवरी गिरने के बाद आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर्स की अगर बात करें तो अनुभव से भरपूर हमारे ये दोनों ही अंपायर मनोज गुप्ता और शानू कुरैशी। नेक्स्ट बॉल, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, दिस इज अ बिग ब्लो। गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार। यह आता हुआ केपीएल खनखनीत दंदनीत सिक्सर, 6 रन। के लिए आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन आपके सीने में आंधी होना जरूरी, और अब वही आंधी जरूर देखने मिल रही है इस वक्त। मुदस्सिर खान MK स्पोर्ट्स के ऑनर भी हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल के दिन की अगर बात करें तो क्वालिफाई कराने में इनका काफी बड़ा योगदान जरूर रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक बार मैन ऑफ द मैच के भी हकदार बने हैं खासदार प्रीमियर लीग में, और इस वक्त अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ता हुआ ये स्टार खिलाड़ी मुमरा का मुदस्सिर खान। मुदस्सिर खान के नाम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, नो डाउट। स्कोर 32 रन जा पहुंचा है। काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जब जिस वक्त टीम मुमरा को ज़रूरत थी 2 गेंदों में 12 रन की, उस वक्त 2 बार इन्होंने उस तरीके से मैचेस को निकाला है। वही खिलाड़ी इस वक्त अपनी टीम के लिए। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, लेकिन 22 के रूप में यह आता हुआ लक्की यस चौका, 4 रन।
फरहान की पहली गेंद पर फरहान ने अपने इरादे दर्शाए कि मैच हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैच में अभी भी बनी हुई है दोनों ही टीमें, क्योंकि गेंदें बची हैं 7 और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत। ये खूबसूरत सा चौका आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, गेंद को रीड कर लिया, बैट को स्विंग किया, खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव किया और क्रैकिंग कवर ड्राइव के रूप में यह आता हुआ 4 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। नेक्स्ट बॉल, बल्ले को स्विंग किया था ताकत के साथ, लेकिन टाइमिंग चूकते हुए नजर आए फरहान और गेंद रही डॉट के रूप में। 6 गेंदे 29 रन, 29 रन 6 गेंदे। यहां से मैच मुश्किल जरूर है M3 कॉन्क्रीट्स के लिए, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। हुई है और 6 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। लास्ट ओवर का खेल बाकी है। लास्ट ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है मुंब्रा के आइकॉन खिलाड़ी यस टीम IN चैलेंजर्स की ओर से, IN टाइटंस की ओर से आए हैं जिम्मेदारी लेकर खुद गेंदबाज अमरीश यादव। अमरीश की वेरी फर्स्ट बॉल, ये गेंद बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग ब्रेक होती हुई नेचुरल स्विंग जो लेफ्ट आर्म की होती है उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिलता हुआ। और डॉट डिलीवरी बिल्कुल जर्सी पे हम देख सकते हैं फील द फायर, और ये टीम इस वक्त कुछ उसी अंदाज में फायर रूप प्ले करती हुई। अच्छी गेंदबाजी अमरीश की, डॉट डिलीवरी, बची हुई 5 गेंदें 29 रन। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच हुआ है ड्रॉप। वहां पर शहबाज पापा थे, लेकिन पापा ने ये कैच जरूर छोड़ा है, लेकिन मैच नहीं छूटा है, ये अच्छी बात है। IN चैलेंजर्स, IN टाइटंस जो टीम है, इनका परफॉर्मेंस अब हर जैसे जैसे मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका परफॉर्मेंस करने का तरीका भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ। गेंदें बची हैं हिस्से में 4 और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। 4 गेंदें 28 रन, 28 रन 4 गेंदें, डू अ डाई। इस बार देखिए ऑन द राइज खेला था गेंद को, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, ये करारा प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क। 4 रन के लिए। स्ट्रोक नो डाउट शानदार अंदाज में फरहान ने इस स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और अपनी टीम के लिए 4 रन जोड़ लिए। नेक्स्ट बॉल, एक और बिग हिट, एक और बिग हिट, गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। बैक टू बैक 2 गेंदे 2 चौके जड़ते हुए इस वक्त मिस्टर फरहान।
और 20 रन, 2 गेंदे 20 रन। अब यहां से टीम को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। बिल्कुल दवा की नहीं दुआ की जरूरत। अब दुआ लगेगी तो ही बात बनेगी, नहीं तो फिर काशी काफी दूर। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन चलिए हेलीकॉप्टर जो लैंड हुआ है वो ग्राउंड के अंदर ही हुआ है। सिंगल रन अब पकड़ बनाती हुई इस वक्त टीम IN टाइटंस इस मैच में अपना पूरी तरीके से कंट्रोल में लेती हुई इस मैच को IN टाइटंस टीम। एक बॉल बची हुई है और जीत अपने नाम दर्ज करने की कगार पर। इस बार ये गेंद रही जरूर वाइड बॉल के रूप में, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप थी। अंपायर ने पहले गेंद को मापा, भापा, परखा और उसके बाद इस गेंद को वाइड घोषित किया है। अब एक बॉल बची हुई है और एक बॉल में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है। एक बॉल 18 रन का यह मुकाबला नजर आता हुआ, एक बॉल 18 रन। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये बैक टू बैक दूसरी गेंद वाइड। बैक टू बैक 2 गेंदे अब तक के अमरीश यादव वाइड के रूप में करते हुए। एक बॉल बची है, जीत के लिए अभी भी जो रनों की दरकार है वो 17 रन की जरूरत है। एक बॉल का खेल अभी भी शेष है। इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल आप देखेंगे, विनिंग टीम वर्सेस एक बुमराह के बीच। अगली गेंद और इस बार देखिए मिडल स्टंप पर पकड़े गए, लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ। जाते जाते में भी अमरीश ने यहां पर जरूर विकेट हासिल किया है। 2 गेंदे भले से वाइड की थी, मुंबई की परिभाषा में कहा जाए तो 2 गेंदे वाइड के रूप में जो की थी, झींगा देकर रावस लिया है, क्योंकि 2 गेंदे वाइड करने के बाद परफेक्ट यॉर्कर गेंद की, बल्लेबाज को कदमों का हलचलाहट करने का मौका नहीं दिया, मिडल स्टंप पर पकड़े गए। लेग बिफोर के रूप में विकेट का हुआ पतंग। मोहम्मद की इनिंग की हुई है समाप्ति, लेकिन मैच भी हुआ है समाप्त। इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से IN टाइटंस ने। कॉन्ग्रेचुलेशन IN टाइटंस टीम। इलियास भाई जो कि टीम ऑनर है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट मैच के लिए। उसी तरीके से एक बुमराह के साथ इनका होगा सेमीफाइनल का मुकाबला। IN टाइटंस की अगर बात करें तो विकी भोईर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 21 रन की नाबाद पारी खेली। उसके बाद मुन्ना शेख 17 रन 9 गेंदों में बनाए। कल्पेश की अगर बात करें तो 14 रन का इनका योगदान रहा 11 गेंदों में। शहबाज यानी पापा 4 रन बनाए, 1 गेंद का सामना किया। उसी तरीके से फरहान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, M3 कॉन्क्रीट्स की ओर से 13 रन दिए, 13 रन बनाए। उसी तरीके से मोहम्मद शेख का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला, 13 रन। प्रदीप पाटिल 8 रन और मुदस्सिर खान 6 रन। ये बैटिंग का स्कोर कार्ड आपने देखा कि किस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया। नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने मिली विकी भोईर की। Man of the match goes to, please welcome Mr. Vicky Bhoir.